स्टूडेंट इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उस प्रीवियस लेक्चर में हमने मास और वेट के बारे में बात की थी। मीन्स जो अपने पास जो यूनिट है ऐसा यूनिट है, उस ऐसा यूनिट में जो फर्स्ट अपने पास यूनिट थी मास, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और उसको किस तरह से अपने एनालाइज करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। जो इसके बाद में अपने जो सेकंड लेकर जो वर्ड अपने इसमें आता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो अपने पास जो मेन अपने पास जो ऐसा यूनिट अपने जो लेकर चल रहे हैं, ठीक है, या अपने कह सकते हैं कि हमारे पास जो 7 बेस यूनिट थी उन 7 बेस यूनिट के अंदर अपने वॉल्यूम की बात नहीं आती है। लेकिन केमिस्ट्री की अगर अपने बात करें तो केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वॉल्यूम। तो इसके लिए अपने को वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं करके बस अपने इसमें डिस्कस करना है। तो वॉल्यूम एक्चुअली में क्या होता है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस। तो वॉल्यूम क्या चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको अपने उसका क्या बोला जाता है, वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, क्लियर होगी चीज अपने को। तो जो वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट है वो ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की हमारे पास जो ऐसा यूनिट है तो एक्चुअल में हमारे पास क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। बट अगर अपने बात करें कि केमिस्ट्री जो लेबोरेटरी है उस केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर अपने क्या है कि बहुत ज़्यादा स्मॉलर वॉल्यूम यूज में लिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्मॉलर वॉल्यूम जब यूज में लेंगे तो स्मॉलर वॉल्यूम यूज लेने की वजह से अपने मीटर क्यूब को तो यूज में लिया नहीं जा सकता। ठीक है, तो मीटर क्यूब जब यूज में नहीं लेंगे तो इसके लिए अपने यहाँ पर क्या यूज में लेंगे, यहाँ पर जो अपने जो वॉल्यूम की जो इसमें यूनिट ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, एक्चुअल में सेंटीमीटर क्यूब यूनिट उसकी ली जाएगी। ठीक है, तो अपने केमिस्ट्री में स्मॉलर वॉल्यूम यूज में ले रहे हैं और स्मॉलर वॉल्यूम के लिए जो यूनिट यूज में लेंगे वो यूनिट हमारे पास क्या बन जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर अपने वॉल्यूम को मेजर करने के अंदर कौन सी यूनिट यूज में ली जाती है, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट को अपने यूज में लिया जाता है। अब इसके बाद में अपने बात करें कि एक्चुअल में अगर अपने पास बात करें कि जो 1 लीटर है उस 1 लीटर को रिलेशन बनाते हैं। जो 1 लीटर है वो 1 लीटर किस पे इक्वल होता है, अगर अपने 1 लीटर के अंदर अगर वो देखा जाए तो कितना ml अगर होगा इसके अंदर, तो वो अगर देखा जाए तो अपने पता है 1 जो लीटर वो किसके लिए होता है, 1000 ml की क्या होता है, इक्वल होता है, मिलीलीटर के इक्वल होता है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखा जा सकता है यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अपने 1000 सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में इसको क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब भी इसको लिख सकते हैं। तो डेसी हमारे पास प्रीफिक्स है। ठीक है, आपको पता है कि इस प्रीफिक्स को जब हटाएंगे तो क्या वैल्यू यूज में लेंगे अपने को, तो 1 डेसीमीटर क्यूब फॉर्म में अपने इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 1 मीटर क्यूब की, क्योंकि हमने बताया कि वॉल्यूम की ऐसा यूनिट तो क्या 1 मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूब अगर अपने यूज में ले लेते हैं तो 1 मीटर क्यूब एक्चुअल में अपने पास कितना होता है कि अपने 1 मीटर में कितना होता है अपने को 100 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, क्योंकि अपने मीटर का क्यूब ले रहे हैं और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर इसमें यूज में आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको सॉल्व करता हूँ क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब इसको लिखा जा सकता है। 100 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। 10⁻³ क्या लिखा जा सकता है, डेसीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है। तो आपने कहा कि 1 डेसीमीटर है वो किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है। अगर आपने 1 मीटर क्यूब ले लिया है तो एक्चुअल में आप किसकी बात कर रहे हो, 10⁻³ लीटर की बात कर रहे हो। वहां पर किसकी बात की जा रही है, 10⁻³ लीटर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके लिए अपने इतना ज्यादा वॉल्यूम अपने केमिस्ट्री के अंदर यूज में नहीं लिया जाता है। तो अपने इसको सॉल्व करने के लिए अपने क्या लेते हैं कि जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट अपने यूज में लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट को अपने केमिस्ट्री के अंदर वॉल्यूम को मेजर करने के अंदर यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास रिलेशन हो गया। अब अपने पास आता है कि जो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो मेजरिंग डिवाइस कौन सी है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि मास को मेजर करने के लिए जो केमिस्ट्री के अंदर अपने किसको यूज में लिया जाता है, एनालिटिकल बैलेंस को यूज में लिया जाता है। इसी तरह से वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो हमारे पास मेजरिंग डिवाइस है, तो उस मेजरिंग डिवाइस की बात अगर करें तो वो मेजरिंग डिवाइस हमारे पास क्या होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर मेजरिंग डिवाइस की, मेजरिंग डिवाइस का यूज में ली जाती है। तो यहाँ तो मैं आपको एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन अगर अपने लैब में अगर मेजरिंग डिवाइस को अगर आप देखते हो तो आप देखते हो कि बेसिकली जो अपने पास जो मेजरिंग डिवाइस होती है वो अपने पास कौन सी हो सकती है, ब्यूरेट्स हो सकती है। ठीक है, मेजरिंग डिवाइस अपने पास क्या हो सकती है,
ब्यूरेट्स। अब ब्यूरेट्स कैसी है, आपने देखते हैं कि इस तरह से ग्लास की एक अपने पास ट्यूब होती है, लैब में आपको देखने को मिलती है, और इस ग्लास की ट्यूब के ऊपर नीचे अपने पास यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, इसमें एक टैब की फॉर्म में इस तरह से लगा रहता है। ठीक है, तो नीचे वाला जो ये हिस्सा है, जो टैब लगा हुआ है, इस टैब की जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको अपने क्या बोलते हैं, जैक बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या नाम दे देंगे इसको, अपने जैक नाम दे देंगे। ठीक है, इसके ऊपर अपने देखते हैं तो 0 से लेकर 50 ml तक, 0 ml टू कहाँ तक होती है, 50 ml तक इसके अंदर क्या स्केल बना हुआ होता है। तो ऐसी अपने पास मेजरिंग डिवाइसेस को क्या नाम दिया जाता है, ब्यूरेट नाम दिया जाता है। इसके अलावा अपने इसमें जो मेजरिंग डिवाइस है वो सेकंड कौन सी होती है, पास पिपेट। ठीक है, तो पिपेट को अगर देखा जाए तो बेसिकली आपके पास पिपेट जो होती है वो कुछ ऐसा सा उसका डिजाइन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, पिपेट होगी। यहाँ पर सर्कल दिया होता है, इस सर्कल के ऊपर यहाँ पर इस अलग अलग अमाउंट की पिपेट होती है। जैसे अगर मेरे पास ये, मैं यहाँ पर देता हूँ, अगर ये सर्कल है और ये पिपेट कितने ml की है, 20 ml की, 20 ml की हो सकती है, 10 ml की हो सकती है, अलग अलग अमाउंट है। और एक चीज़ और इस पर लिखी होती है, वो क्या लिखी होती है, यहाँ पर इस जगह लिखा होता है 827 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि इसके अंदर जो 20 ml वॉल्यूम जो आ रहा है वो 20 ml वॉल्यूम 27 डिग्री सेल्सियस पर आएगा। ठीक है, जब एनवायरनमेंट का ये जो रूम टेम्परेचर है, वो रूम टेम्परेचर जब अपने पास 27 डिग्री सेल्सियस आएगा, तब इस पिपेट के अंदर जो वॉल्यूम आएगा सब्सटेंस का, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 ml आ जाएगा। फिर इसी के अलावा अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है, इसके अंदर ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी इसमें यूज में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर इस टाइप का एक सिलेंड्रिकल ग्लास होता है अपने पास। ये भी अलग अलग वॉल्यूम का गिलास होता है, जितना आपको वॉल्यूम चाहिए उसके अकॉर्डिंग इस ग्लास को यूज में लिया जा सकता है। तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर ग्लास, ठीक है, इसके ऊपर भी यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ मिलता है, एक स्केल लगा हुआ होता है, कितने ml का है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अपने 100 ml का भी हो सकता है, ठीक है, 500 ml का भी हो सकता है, 200 ml का भी हो सकता है, जितनी अपने को इसकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ये जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर अपने पास यूज में लिया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर भी अपने को बेसिकली जो ये जो केमिस्ट्री के अंदर जो ग्लासवेयर जो मेजरिंग डिवाइस होती है वो बेसिकली किसकी बनी होती है, ग्लासवेयर की बनी हुई होती है। ठीक है, और इसके अलावा अपने पास यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को भी यूज में लिया जा सकता है। जो मेजरिंग डिवाइस अपने पास क्या हो सकती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए अपने पास क्या यूज में ले सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को भी यूज में लिया जा सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक ग्लास भी मेजरिंग डिवाइस बन सकती है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसको भी अपने क्या यूज में लिया जा सकता है, एज ए मेजरिंग डिवाइस इसमें यूज में लिया जा सकता है। ये जो अपने पास वॉल्यूमेट्रिक जो फ्लास्क है वो भी अपने पास क्या होता है, अलग अलग अमाउंट का वॉल्यूम अपने पास फ्लास्क यूज में लिया जा सकता है। तो जितनी अमाउंट का आपको ये चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये फ्लास्क अपने पास बना हुआ रहता है। ठीक है, तो जितनी भी अमाउंट का आपको ये चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपने इसको यूज में लिया जा सकता है। तो ये अपने पास हो गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, तो ये अपने पास बेसिकली वॉल्यूम को मेजर करने की डिवाइस है, जिसको अपने क्या बोला जा सकता है, मेजरिंग डिवाइस कहा जा सकता है। तो ये सारी अपने पास क्या है, मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद में अपने पास जो अपने बात करेंगे वो सेकंड जो इसमें आता है वो आता है टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम को क्लियर करने के बाद में अपने जो सेकंड इसमें जो टॉपिक लेकर चलते हैं वो सेकंड टॉपिक अपने पास क्या आता है, इसमें टेम्परेचर। ठीक है, तो सेकंड जो अपने पास है वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को जो अपने सिंबल जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, कैपिटल टी टेम्परेचर को सिंबल दिया जाता है।
है, ठीक है। तो टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं अपने, कैपिटल टी इसको सिंबल दिया जाएगा, जो एसआई ने सिंबल दिया है टेम्परेचर को वो क्या दिया है, कैपिटल टी इसको सिंबल दिया है। अब बेसिकली अगर अपने टेम्परेचर को यूनिट करने के लिए जो कॉमन स्केल की अगर मैं बात करें, ठीक है, तो अपने कहेंगे जो अगर अपने स्केल की बात करते हैं, टेम्परेचर का जो स्केल है वो स्केल कौन सा है, किस स्केल से अपने टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, तो वो अपने पास जो स्केल रहते हैं, कॉमन जो स्केल है वो कॉमन स्केल अपने पास कौन कौन से रहते हैं, तो उनके अंदर अगर मैं बात करता हूँ कॉमन स्केल के अंदर, तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 कॉमन स्केल है जिससे अपने क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, ठीक है। और अपने एसआई यूनिट की अगर मैं बात करते हैं, जो एसआई स्केल की अगर मैं बात करें टेम्परेचर का, तो वो एसआई स्केल कौन सा है हमारे पास, केल्विन है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर को मेजर करने का कौन सा स्केल हो जाता है हमारे पास, एसआई स्केल। तो टेम्परेचर को अगर अपने केमिस्ट्री में मेजर करेंगे तो टेम्परेचर को किसमें मेजर किया जाता है, केल्विन के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। अब अपने पास इन तीनों में कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है, अगर अपने बेसिकली अगर थर्मामीटर को देखें, ठीक है, जो अपने बात करें थर्मामीटर की, वो थर्मामीटर अगर आपने देखा जाए इसके अंदर, तो आपने देखते हैं कि इस थर्मामीटर के अंदर ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब होती है, और इस ग्लास की बनी हुई ट्यूब के अंदर जो जनरल हमने घरों में जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर कौन सी मेटल भरी हुई होती है, फिल की हुई होती है, इसके अंदर मरकरी जो मेटल है वो मरकरी मेटल उसके अंदर फिल की होती है, और इसके साइड में यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पर एक स्केल लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज में लिया जाता है, इसमें स्केल लिया जाता है, और इस स्केल के अंदर तो ये बेसिक जो टेम्परेचर जो मेजर करने के लिए थर्मामीटर को यूज में लिया जाता है। तो ये जो अपने थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर को अगर हमने देखा जाए, ठीक है, तो ये अपने क्या हो गया, नॉर्मल जो अपने पास थर्मोमीटर हो गया। इसके अलावा आज अपने पास कोरोना टाइम में अपने पास बहुत से अपने थर्मामीटर जो देखे हैं वो भी अपने पास यूज में लिए जाते हैं, लेकिन ये जो बेसिक थर्मामीटर है जो अपने पास केमिस्ट्री के अंदर ये आपने बात करेंगे, जो ऐसा यूनिट है, जैसे अपने वॉल्यूम को मेजर करने के लिए वो बहुत सी डिवाइस है, या मास को मेजर करने के लिए बहुत से अपने पास बैलेंस आ जाते हैं, लेकिन अपने किस बैलेंस को यूज में लिया जाता है, एनालिटिकल बैलेंस को यूज में लिया जाता है, ठीक है। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, एक्चुअल वॉल्यूम को मेजर करने के लिए मैंने आपको ब्यूरेट, पिपेट, या अपने पास यहाँ पर बताया जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की बात की, ठीक, ग्रेजुएटेड फ्लास्क की बात की, उसमें मेजर करते हैं अपने पास, ठीक है। इसी तरह से कॉमन जो अपने बात करते हैं, ऐसा यूनिट के अंदर जो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है वो इस थर्मामीटर के अंदर मेजर किया जाता है। और ये जो थर्मामीटर अगर अपने देखते हैं, तो अगर डिग्री सेल्सियस के स्केल के ऊपर अगर मैं देखता हूँ, तो डिग्री सेल्सियस स्केल के ऊपर ये जो थर्मामीटर वर्क करता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल के अंदर इसका जो थर्मामीटर का जो रोल रहता है वो कहां से कहां तक रहता है, अपने बात करें 0 डिग्री सेल्सियस टू कितने पर रहता है अपने पास, 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर अगर मैं बात करता हूं, तो डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर जो ये स्केल रहेगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल तक ये वर्क करता है, ठीक है। तो कहां से कहां तक वर्क करेगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल तक ये वर्क करता है। ये चीज क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अपने पास एक्चुअल में क्या है, तो ये जो वाटर है उस वाटर का अपने क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। ये क्या चीज है अपने पास, अपने कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। इसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, एक्चुअल में अपने पास ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जो एक्चुअल में जो ये जो अपने पास जो थर्मामीटर है वो थर्मामीटर किस स्केल के बीच में वर्क कर रहा है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से वाटर के बॉइलिंग पॉइंट जो स्केल है उसके बीच में ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब अपने बात कर सकते हैं, अगर केल्विन में अगर बात की जाए तो केल्विन में ये कितना हो जाएगा, तो केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हो जाता है, 273.15 केल्विन के इक्वल हो जाता है। और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो कितना हो जाएगा, 373.15 केल्विन के इक्वल हो जाता है। ये जो 15 है ये अपने को कैलकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए अपने पेज में आपने देखना है कि ये 0.15 है, इसको यूज में नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इसको यूज में नहीं लेकर डायरेक्ट अपने क्या लिखते हैं, 273 या 373 को अपने यूज में लिया जाता है। तो ये अपने पास तीनों स्केल के अंदर मैंने आपको बता दिए कि जो इसके अंदर अपने पास बेसिकली जो इसमें जो हमारा जो थर्मामीटर है वो थर्मामीटर किस स्केल के बीच में अपने पास या कौन से टेम्परेचर रेंज के बीच में जो नॉर्मल थर्मामीटर है वो वर्क करता है, ठीक है। अब अपने इनमें रिलेशन देखने की बात करते हैं।
तो रिलेशन क्या आता है इसके अंदर, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के अंदर मैं अगर रिलेशन बनाता हूं तो क्या बनता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल किसके हो जाएगा हमारे पास 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो अगर अपने को डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है, उस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को यहाँ पर अपने लेकर और उसको अपने मल्टीप्लाई कर और इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 डिग्री सेल्सियस को आप डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल क्या हो जाएगा 9/5, यहाँ पर क्या ले लेंगे अपने 25 को ले लेंगे प्लस 32 को। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो टेम्परेचर आ जाएगा वो टेम्परेचर किस में आ जाएगा, आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अपने पास आ जाता है। इसी तरह से अपने रिलेशन बनाते हैं किसके अंदर, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर। वो रिलेशन क्या बनता है अपने पास, उस रिलेशन को अगर देखा जाए तो वो रिलेशन मेरे पास होता है कि अपने कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है 273.15 केल्विन टेम्परेचर के इक्वल होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल होगा 273.15 केल्विन टेम्परेचर के क्या होता है, इक्वल होता है। अब आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि अपने पास यहाँ पर बात कर सकते हैं, अगर केल्विन में अगर अपने टेम्परेचर को मेजर करना है तो केल्विन में मेजर करने के लिए मेरे पास क्या जाएगा, केल्विन इक्वल क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दे रखा है वो आ जाएगा, प्लस उसमें ऐड कितना कर देंगे अपने 273.15 टेम्परेचर को जब ऐड कर दिया जाता है तो वो टेम्परेचर आपके पास किस में आ जाता है, केल्विन स्केल के अंदर वो टेम्परेचर आ जाएगा। तो केल्विन स्केल में टेम्परेचर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सेल्सियस में जो डिग्री सेल्सियस में आपको जो टेम्परेचर दे रखा है उस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर 273.15 जो टेम्परेचर है उसको ऐड कर दिया जाता है। तो उसको ऐड करने पर जो आपके पास टेम्परेचर आता है वो टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर अपने डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है, किसको, डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा। पहले डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, और डिग्री सेल्सियस को फिर किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये टेम्परेचर का जो इंटर कन्वर्जन हो गया, किस तरह से अपने इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपने ये जो सारे जो आपको क्लियर होने के बाद में, ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि अपने जो चीज चल रही है वो अपने पास यहाँ पर बेसिक जो टॉपिक अपने पास क्या है। अब अपने पास यहाँ पर मैं आपको जो अपने बात कर रहे हैं कि नॉर्मल अगर अपने बात करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, अगर मैं डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो डिग्री सेल्सियस स्केल के ऊपर वो कितना हो जाता है हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। डिग्री सेल्सियस स्केल पर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस 30 डिग्री सेल्सियस को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो कितना आता है आपके पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर आएगा वो किसका आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में अपने पास आ जाएगा। और अगर आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहो, केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट करना चाहो डिग्री सेल्सियस को, तो 273 इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो अपने पास कितना आ जाता है 310 केल्विन आ जाता है। कितना आ जाता है हमारे पास 310 केल्विन टेम्परेचर अपने पास आ जाता है। इसी तरह से अपने देख सकते हैं जो नॉर्मल अपने रूम टेम्परेचर बोला जाता है, केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है अपने रूम टेम्परेचर की। तो रूम टेम्परेचर कितना लिया जाता है अपने पास, यहाँ पर लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर अपने पास 25 डिग्री सेल्सियस। और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर मैं बात करूँ तो डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कितना आ जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता है। ठीक है, और केल्विन स्केल के अंदर बात करें तो 298.5 लिख दो या 298 केल्विन अपने इसमें यूज में लिया जाता है। तो ये बेसिकली अपने पास रूम टेम्परेचर जो डिफरेंट स्केल के अंदर अपने इसको यूज में लिया जाता है। तो ये हमारे जो कि आपके डिफरेंट स्केल हो गए और इन डिफरेंट स्केल के अंदर अपने टेम्परेचर को कैसे अपने मेजर
करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट स्केल आ गया, और जो एसआई जो स्केल है वो एसआई स्केल हमारा कौन सा है, केल्विन है। इस केल्विन स्केल के अंदर ही अपने क्या यूज में लिया जाता है। तो अपने यहाँ पर बात की जो एसआई जो स्केल होगा वो एसआई स्केल क्या हो जाएगा, हमारे पास केल्विन हो जाएगा। ये केल्विन स्केल ही हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट हो जाती है किसकी, टेम्परेचर की। और केल्विन के ऊपर देखो अपने डिग्री वर्ड को यूज में नहीं दिया, बाकी डिग्री सेल्सियस यूज में ले रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट यूज में ले रहे हैं, लेकिन केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर अपने डिग्री जो वर्ड है वो डिग्री वर्ड अपने यूज में नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात अपने पास है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपको क्लियर होने के बाद में मैं कहता हूं वो अपने पास क्या होता है कि जो हमारे पास जो सेल्सियस स्केल है वो सेल्सियस स्केल उस सेल्सियस स्केल की अगर मैं बात करता हूं तो ये सेल्सियस स्केल नेगेटिव में जा सकता है। डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो किस में जा सकता है, नेगेटिव में जा सकता है। बट केल्विन टेम्परेचर कभी भी नॉट इक्वल, अब यह कह सकते हैं कि जो केल्विन स्केल है वो कभी भी नेगेटिव स्केल के अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये कभी भी इस आपने केल्विन टेम्परेचर है, इस केल्विन टेम्परेचर को कभी भी उसके अपने कह सकते हैं नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लास्ट टेम्परेचर कितना हो सकता है इसमें अपने पास केल्विन स्केल के अंदर, वो कितना हो सकता है, 0 केल्विन हो सकता है। कितना हो सकता है हमारे पास, 0 केल्विन। इट मींस मैं कह सकता हूं 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा सकता है, बट केल्विन जो स्केल है वो केल्विन स्केल का जो टेम्परेचर है वो केल्विन स्केल टेम्परेचर अपने पास कभी भी नेगेटिव वैल्यू को शो नहीं करता है। वो कितना हो सकता है, 0 केल्विन हो सकता है। और इस 0 केल्विन जो टेम्परेचर है, इस 0 केल्विन टेम्परेचर को अपने क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर आप नाम दे सकते हैं। इसको क्या नाम दिया जा सकता है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को आप नाम दे सकते हैं। और इससे 0 केल्विन से नीचे आपको टेम्परेचर मींस नेगेटिव वैल्यू कभी भी आपको टेम्परेचर की देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको इन जो अपने जो वीडियो डाल रहे हैं इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। कोई टॉपिक उसको नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो मेरे से डिस्कस कर सकता है उस टॉपिक को, उसको अपने दोबारा उस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। या अपनी स्पीड अगर ज़्यादा है तो उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हो कि थोड़ा स्लो करें, तो अपने स्लो भी कर सकते हैं। बट वीडियो को आप रेगुलर देखें। ठीक है, तो रेगुलर जब देखेंगे तब ये टॉपिक क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे, और जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं। कई बच्चों को ये लग रहा है कि ये तो हमको पता है, तो पता है, लेकिन इनको क्या है, बेसिक कंसेप्ट अपने बोल रहे हैं। ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो आगे जो केमिस्ट्री अपने स्टार्ट करेंगे वहां पर आपको क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, तो इनको बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते चलें।